भाग को हमने टेम्परेरी बेस कैंप में बनाया है। सर, टावर के पास जो है तकरीबन 140 से 150 कैदी हैं। साथ ही 31 पुलिस वाले, वामन सर और होम मिनिस्टर और उनके साथ कई वीआईपी भी बंदी बनाए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टावर है सर, क्योंकि सर जेल का रिकॉर्ड रूम यहीं पर है। समझ गया। ताज्जुब की बात यह है कि प्रिजनर्स ने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। Am I right? एक बात और सर, कैदियों के रिकॉर्ड मिट जाने की वजह से अंदर कौन कौन से कैदी मौजूद हैं ये जानने के लिए हमें कम से कम 72 घंटे लगेंगे। इसके बिना हम उनका नाम नहीं जान सकते, उनकी सजा के बारे में नहीं जान सकते। सोचा था ये सब मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको तो खुद कुछ नहीं सर, उनका एक आदमी पकड़ा गया है। दंगे के दौरान उसे गोली लगी थी। अच्छा, सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है सर, टावर की अहमियत को जानकर ही उन्होंने कब्जा किया है। जेलर के रूम में ही सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क सब कुछ है, वो उन्होंने निकाल दिया। डेटा सर्वर से निकालने की कोशिश की, कामयाब हो नहीं उससे बात कराओ जैसे गोली लगी है, इसलिए उसको होश में आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा ही। तो फिर अनाउंस कर दो कि वो मर गया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे छुड़ाने के लिए हमें मजबूर करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो मर गया है तो इंक्वायरी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये टावर 1 कहाँ है? सर, इस तरफ से। सर, टावर 1। सर, डिमांड लिस्ट आ चुकी है। एक डॉक्टर और साथ में 2 कैदी आ रहे हैं। मेडिकल रूम से बेसिक मेडिसिन की मांग की है उन्होंने। लगता है दंगे में किसी को चोट लगी है। मेडिसिन ही नहीं, हेलीकॉप्टर मांगा, वो भी देंगे। जुर्म करके जेल आने वालों को तो देखा है मैंने, लेकिन जेल में आकर जुर्म करने वाला कौन है ये? We are from CBI. ये रहा सर्च वारंट। सर, ये सब क्या है? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहाँ पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर। जल्दी करो प्रभु, तुम वहाँ पे जाओ, सारी अलमारियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ध्यान से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो, हरी अप बॉयज। सर, यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर, बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर, लगता है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इन्फॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहाँ से, आओ। सर, सीज किए गए गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर, जल्दी आइए सर, ये देखिए सर। सर, चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था, सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में, वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो एट एनी कॉस्ट। वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरण राज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ,
सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है सर। 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ऐसे हालात में खुद काम करके देखे तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये ब्रिकैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं। इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है। जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर हैं 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखाओ। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं, यस सर, उनकी कद काट। कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्यों समझ नहीं आया? 2 लोग जब हमें भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर। ये बोल नहीं सकता। ये अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो प्लान ए फेल हुआ है। प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप, चेयर अप। ऑडियो वीडियो बग्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। पाये तुड़ा हाथेर वाला था के যদি সিটি কলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাम बादाम में दादा का। क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन केएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूं तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए। वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं।
पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर, हमने जो बग लगाया था उसे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हे गाइस, नमस्ते साहब, मेरा नाम कुमार है साहब। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक पर्चा हाथ में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा है साहब। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दूं क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और तब तक इतना ही है साहब। कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि यह रणभूमि जितनी सुंदर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल रेड। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल हमने पहली बार पकड़ा है। गुड जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे हाथों से बच जाता तो आतंकवादियों के हाथों में लग जाता। और एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार रेड के दौरान 200 किलो सोना तुम्हारे हाथों लगा था। एम आई राइट? लेकिन मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर 1000 किलो से भी ज्यादा सोना मिला था। आपको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसके बारे में मीडिया वालों को पता चलने से पहले तुम पता करो कि क्या हुआ था। अदरवाइज द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके सर। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा किसने किया होगा? कितना सोना मिला है? 200 किलो सर। कितना सोना पकड़ा हमने? सर 1000 किलो पकड़ा है। 1000 किलो? लेकिन ये तो 200 किलो बता रहा है। कम ऑन बॉयज, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कम ऑन, जगह अच्छी तरह से ढूंढो। अच्छी तरह देखो, एक भी जगह छूट मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? बताइए जरा। नथिंग टू वरी प्रभु, इट्स अ नॉर्मल सर्च, डोंट वरी, रिलैक्स। कौन है आप लोग? चलो सब जल्दी करो। क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, बस एक नॉर्मल सर्च है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। क्यों ले रहे हैं? प्रभु क्या है ये? अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, हम इसे सीज कर रहे हैं। गीता, दिखाओ मुझे। ये क्या है प्रभु? गीता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। गीता, मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए देखिए, मुझे कोई फ्रेम करना है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वामन सर, उसे कुछ नहीं पता है सर। मेरी बात सुनिए सर। प्रभु, एक घंटे से बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ एक्यूज्ड की तरह बर्ताव करें, इसलिए तुम एक्यूज्ड की तरह जवाब देना बंद करो। 1 घंटे से आप सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर आप सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? समय बदल सकता है लेकिन सच नहीं। ओ शट अप प्रभु, तुम जैसे बहुत ऑफिसर्स को देखा मैंने। सर, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम की इन्फॉर्मेशन मैंने ही इंटेलिजेंस ऑफिसर अल्ताफ को दी थी। क्या? इसलिए तो मुझे इस केस में कोई क्यों फंसाना चाहेगा? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आप प्लीज अल्ताफ से बात कीजिए। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। सर आप लोग कौन है? हम सीबीआई से आए हैं, हमें अल्ताफ से इसी वक्त मिलना है। सर वो तो नहीं है, पर सीबीआई से कोई आए तो ये चिट्ठी देने के लिए कहा था। मुझे? हाँ सर। प्रभु की जान को खतरा है, आप किसी पर भी विश्वास मत करना। प्रभु को फौरन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कीजिए, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सर, प्रभु ने यहाँ कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, सर हाउ इज ही नाउ? सर प्लीज सर, इनका दिल कमजोर होने की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो मरी तो मैंने आंसू नहीं बहाए। ऐसा इंसान हूं मैं, इसकी मौत पे क्यों रहूंगा? प्लीज काम डाउन, प्लीज डॉक्टर। 2 मिनट की बात है, आप इन्हें लेके जाइए साथ। अगर फिर पैनिक अटैक हुआ तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जान जा सकती है, पर मैंने तो तुम्हारे मरने की खबर पहले ही फैला दी है। निन्न फैमिली ಮೆಂಬರ್ಸ್ सर आराम से ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು। अगर मैं तुम्हें अनऑफिशियली गोली मार दूं तो ऑफिशियली मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
अगर तुमने मेरे 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम मैं करूंगा। तो ठीक है, बताओ तुम लोग जेल के अंदर क्यों आए हो? बोल, ये सब क्यों कर रहे हो? और किसके कहने पे? कौन है ये 30 मार खान? जेल में फंसे हुए 100 से भी ज्यादा कैदियों के बारे में पता लगाने का ही टेस्ट है ना ये? इनके साथ कौन थे? अगर इसका हमें पता चल गया तो अंदर कौन है इस सब का पता भी हमें चल जाएगा, है ना? सर, कैदी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी, जानबूझकर अलग अलग नाम लिखे हैं। जेल कैदियों के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट होने की खबर शायद उन्हें मिल चुकी है। जो सोचा वही हुआ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था ही नहीं। शेखर, तुम्हें एक बात बताऊं, रावण के 10 सर हैं जबकि राम का सिर्फ 1। पता है क्यों? पता नहीं सर। बुरे लोग ज्यादा सोचते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, ये बात हम जानते हैं, पर ये इन कैदियों को कैसे पता चला? किसने बताया होगा? मतलब कोई गैंग मेंबर बाहर है, उसी ने सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। बाहर के कॉल्स, वॉकी टॉकी, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे ये पता लगा के बताओ कि वो कौन और कैसे कर रहा है। फिर हम इस पूरे गैंग को पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ बंद कर देंगे। सर, टावर 1 से फैक्स आया है। इसके जिंदा होने की खबर उन्हें कैसे पता चली? इन्हें खाने को कुछ मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। पता करो ये खबर कैसे पहुंचाते हैं एक दूसरे को। पता करो, जल्दी जल्दी पता करो। यस, क्या चाहिए आपको? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्रेन्ड एनिमल्स शूटिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सोचा इस बारे में एक स्टोरी लिखूं। वेल, पहले मैं सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। जब उसको बैन कर दिया गया तो मैंने ये एनिमल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? फेवर। शायद जेल में एक ट्रेंड कुत्ते से आपका काम बन जाना चाहिए। कुत्ता नहीं। फिर क्या? Daddy-o. कोई बात नहीं, मुझे चिंता ना कर।
कौन है आप? कितने सारे मिस्ड कॉल किए आपने? मैं ही हूँ। पिताजी। सर, जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जेल में सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो, तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप खुद जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। हे, इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ, बस इतना ही। क्यों, आप देने वाले हैं क्या? मेरी बात सुनो। जेल के अंदर की एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उससे रिपोर्ट करो। नहीं नहीं, अंदर कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर के तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। लोग कुछ भी कहे तो मैं परवाह नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ। नीचे एक रेस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर, ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक पैना सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने कहा, मैं इस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। एक साथ यहाँ पर सभी ने मास्क पहना सर, पहचानना मुश्किल है सर। और सर, उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 525 318 ओके 171 फाइन 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस के अधिक है? फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ गए ना तुम? नहीं सर, नहीं। सर, वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। दे हैव प्लान्ड वेरी वेल सर। सर, टावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामोल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या? साहब, आपको नहीं, इसको बोला है। बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेक के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते, मॉस्किटो कॉइल। क्या मच्छर कुछ ज्यादा तंग कर रहे हैं? अरे साहब जी, मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा दीजिए भैया। साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म सा हो रहा है। हेलो, 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन के ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी, बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है। 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता
आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए? तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देके कितने दिन अंदर रह पाओगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूं, पर सोचो मेरे साथ ही तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं। सोच लो, मेरे साथ में डील करना बेहतर है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? शिट! हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। अपने हाथ दिखाओ। ये देखो, ये देखो। ए, तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर, वो हो रहा है। जल्दी। हाँ, आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो। हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर वो बेहोश होकर गिर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? ए, बताओ बताओ बताओ, कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? प्ले कीजिए। यस डॉक्टर, प्लीज 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 कैरी ऑन। सर। ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड। पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लकवे के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्ध बंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डिकोड दिस? जरूर सर, जी, बस मुझे 2 प्लीज मिनट कीजिए, दीजिए। अब एक बार फिर से प्ले कीजिए। निगरानी कर रहा है। समझ गए ना? ठीक है कर। और सुनो, किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन चारों कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ, ओके बॉस, ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैं? मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ? अरे सर वो एक्टर हैं, आपको नहीं पता। ओए, लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान लें तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। एम आई राइट? करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढें? की सजा हुई है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा तो यहाँ से रिहाई मैं खुद तुम्हें दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। याद रखना, यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ दगाबाजी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 1 घंटे में हमें बहुत सारे कॉल्स आए हैं
और जीवा के बारे में अच्छी तरह जानने वाले 2 लोग मिले हैं। उन दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया है। मैं रायचूर का रहने वाला हूँ सर। मैं वहाँ एक होटल में काम करता हूँ। एक दिन 2 लोग आए थे। मेरे मालिक से 2 महीने खाना सप्लाई करने के लिए कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वो कहीं दूर ले गए। उसके बाद मैंने ही उन लोगों को खाना सप्लाई किया था। सर अगर एक बार फिर से उन्हें देखूंगा तो मैं उन लोगों को जरूर पहचान लूंगा। सर दूसरा कारीगुड़ी का रहने वाला है और नाम उसका रावण है। दुकान बंद करते समय जीवा के साथ कोई और भी था। उन्होंने उसको पैसे दिए और कहा कि इस हॉस्पिटल को जीपे करो। अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाए। उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर को फोन पे किया था। डॉक्टर को संपर्क करेंगे तो वो पेशेंट के डिटेल्स और उसके साथ कौन था ये सब बता देगा। कैसा है? ऑपरेशन हो गया है। बुलेट निकाल दी है मैंने। इनको बस 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा सर। होश में आए तो बताना। ठीक है। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके हॉस्पिटल के डिटेल्स की पूरी इंक्वायरी करने को कहो। सिर्फ आधे घंटे में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। वो लीडर तब तक रहेगा जब तक वो मुखौटे के पीछे है। उसका नकाब उतार कर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नहीं तो कोई परवाह नहीं, पर डर हमेशा बना रहना चाहिए। सर मुझे वो इंजेक्शन लेने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। सर हॉस्पिटल कॉल किया था। सारी डिटेल्स मिल गई हैं। नाम है सुरप्पन और उम्र है 54। बीवी का नाम है नजमा। ये लोग नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। जब वापस घर जाने के लिए बस पकड़ने गए तो एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया था और अगले ही दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फोटो आईडी कुछ भी नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी एड्रेस दिया है। कोई रिश्तेदार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल है और उन्होंने डॉक्टर के खाते में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है सर। एक एविडेंस तो मिल गया ना सर। उसे काबू करने के लिए एविडेंस के अलावा कुछ चाहिए। आई हैव अ प्लान। वो पेशेंट किसी गैंग मेंबर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारे डिटेल्स टावर 1 को भेजो। जरा इसे प्ले करो। सर चिट्ठी हमने वहां रख दी है। कितनी देर हुई? 10 मिनट हो गए सर। सर ये कहाँ चले गए? टावर 1 से जो कॉल आया था उसको कनेक्ट करो। श्योर सर। कोई उठा नहीं रहा है। अरे रिकनेक्ट करो। यस सर।
गुरु या चेला? कौन बात कर रहा है? तुम्हें दो बातें बतानी थी। जब तुम लोग खेत में थे और जिसने तुम्हें खाना पहुंचाया सिद्धू, वो अभी हमारे कब्जे में है और उससे इंक्वायरी जारी है। और दूसरी बात, टावर 1 को हमने एक चिट्ठी भेजी है, उसमें तुम्हारे गैंग मेंबर की पूरी फैमिली डिटेल्स हैं। और 1 घंटे के अंदर तुम्हारे हर गैंग मेंबर की फुल फैमिली डिटेल्स, एड्रेस और फोटोज टीवी पे दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाएंगे तो कौन देखेगा? हम क्या कहेंगे पता? जेल के अंदर बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने जेल पे कब्जा किया है। मेरे रिएक्शन को छोड़ो, पर सोचो पब्लिक क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। 1 सेकंड नहीं लगेगा लोगों को, वो तुम्हारे घरों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे और तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ पैर तोड़ देंगे, जला देंगे तुम्हारे अपनों को। अगर तुम चाहते हो कि ये सब ना हो तो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर करो। टावर 1 से पुलिस ने चिट्ठी भेजी है, गोस्ट को बताना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोस्ट को आखिरी बार किसने देखा था? गोस्ट वामन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद से ही वो लापता है। वो तो बहुत पहले गए थे। गाइस, घबराओ मत, सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर वो ठीक है तो 1 शॉट फायर करना। अगर ठीक ना हो तो? ठीक ना हो तो 2 शॉट फायर करना। देखो 15 मिनट में हम लोग टावर 1 के गेट पर मिलते हैं। ओके ओके गाइस, गुड लक। आइज पोजीशन ओके, नोज ओके, दिस मच ओके। ओके, दिस मच ओके ना? कंटिन्यू मैडम, वी वांट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, जेलर ने 4 कैदियों के साथ मिलकर लीडर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जेलर बच निकला। दैट्स गुड। सुनो शेखर, स्केच के पूरा होते ही टावर 1 पे जाओ। श्योर सर। उन पे दबाव डालना है। ओके सर, समझ गया। सर, चरणराज का फोन। थॉमस, तुम कुछ मत करो। उनकी टीम में कितने लोग हैं हम कुछ भी नहीं जानते। पहले वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी की बाद में सोचेंगे। सर, अंदर फॉक्स अजीत नाम का एक कैदी है। उसको जेल के खुफिया रास्ते पता है। मैं उस रास्ते से निकलकर बाहर आता हूँ सर। आप उसी रास्ते से कमांडर को लेकर अंदर आइए। वेरी गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। वो सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन हम चारों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। हमारी रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। हमने इसको यहाँ बांध कर रखा है। इसका काम तमाम करके यहाँ से निकलते हैं। सर, सरेंडर होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपडेटेड सर। वाह भाई वाह, इस बंदे की पिटाई करने के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से बचने के लिए हमारी जरूरत है। इसमें हमारा क्या फायदा होगा बताओ जरा? क्या बक रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सर, डेटाबेस में चेक करने पर स्केच का एक मैच मिला है। सुनो, चलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर 5 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिला तो मतलब उनकी जान को खतरा है। देखो मेरी बात मान लो, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी 5 मिनट बाकी हैं। पागल है क्या? अभी परिवार है ना, 5 मिनट के बाद परिवार होगा या नहीं क्या पता। इसका मतलब क्या हम सब सरेंडर कर दें? तो क्यों टेंशन ले रहा है? मर जाएगा वो। क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो सर, ये क्या कर दिया आपने? सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ मत करो सर, प्लीज मुझे जाने दो ना प्लीज सर। से बाहर निकलने का रास्ता पता है तुम्हें? हाँ सर, मुझे पता है, मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। तो दिखाते हो कि हे, कहाँ गया ये? कहाँ भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। तुम भी जाओ, ढूंढो उसे। 2 गन शॉट सुनाई दिए। इसका मतलब जाकर देखो। स्केच रेडी है क्या? रेडी सर। वेरी गुड सर, 15 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए एक साइको किलर की तस्वीर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वही आदमी है। अबे डॉक्टर! यस सर। तुमने तो कहा था कि 4 घंटे तक बेहोश रहेगा। सर, हाँ, गायब हो गया आप। वो जो आप दवाई लेकर आए थे ना सर, वो डाइल्यूट हो चुका होगा। शायद अभी होश में नहीं आया होगा। यही कहीं पर होगा, किसी भी हाल में।
Where are you? Hey, Thomas, can you hear me, please? Thomas! मेरी टीम को जो तुमने वक्त दिया था वो निकल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रोल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ, बस तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना ये फैसला तुम खुद करो। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी फालतू का ही है, तो पहले दो सवालों को छोड़ कर दो। तीसरे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। गुड लक एंड बाय। भाई तुम्हें तसल्ली देने की ताकत अब मुझ में नहीं है। ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। सॉरी, यही ऑप्शन था। ये लो प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। सॉरी ऑफिसर्स। थैंक यू सर। आप सभी को पिज्जा मिल गया ना? सर। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। टेल मी ऑफिसर्स, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन आखिर इंडिया में किस वजह से हुई है? सर, वैसे तो आमतौर पे ऐसा पैसों के लिए या फिर आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही करना हो तो बैंक भी तो लूटा जा सकता है। अगर उन्हें आतंकवादियों को ही छुड़ाना होता तो जहाँ सिक्योरिटी कम होती है, जैसे स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, वो ऐसी जगहों को टारगेट कर सकते थे। पर वो इस जेल के अंदर ही क्यों आए? कम ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर, जिस दिन वामन जेल में आए थे उसी दिन अटैक हुआ है। यस सर, मेरे ख्याल से या तो उनकी दुश्मनी वामन से है या फिर उनको सिर्फ वामन से ही मतलब है। नहीं, उन्हें वामन ही चाहिए था तो वो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। अगर वामन उनका टारगेट होता तो सीधे उसके घर पे जाके उसे आसानी से किडनैप कर सकते थे। ये ज्यादा आसान था। लेकिन ये सब छोड़ के वो जेल के अंदर ही क्यों आए? सर, मुझे लगता है कि जो शेखर सर कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच है। वामन का उनके साथ कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जेल पर ही अटैक करना होता तो वो कभी भी कर सकते थे। भूमि पूजन के दिन ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर, उनको वामन जेल के अंदर उसी दिन चाहिए था। क्यों? यही बात समझ नहीं आ रही। यस, अब कड़ियां जोड़ रही हैं। Get me the complete history of वामन श्रीनिवासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 1902 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। सर, वामन श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 1962 में और 28 साल की उम्र में वो सीबीआई में भर्ती हो गए थे। सन 2000 में वामन श्रीनिवासन बहुत पॉपुलर हो गए थे एक सेंट्रल मिनिस्टर के स्कैम की इंक्वायरी के दौरान। साल 2013 में जेल के कुछ कमरों की मरम्मत की वजह से इस जेल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा गया था। उसी साल वामन सीबीआई के हेड बने थे, क्योंकि सीबीआई चीफ एक रेड में मारे गए थे। कह सकते हैं कि वामन के करियर में वो एक अहम मोड़ था। पर वो रेड आखिर क्यों की गई थी? सर, हमारे पास जितना भी सोना था उसको पिघलाकर हमने गोल्ड बिस्किट बना दिए हैं। लेकिन सर,
इतने सारे गोल्ड को सेफली कैसे रखा जाए? अगर सारे गोल्ड को सुरक्षित रखना है तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। उस गोल्ड स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा था। इस केस के दौरान मुख्य अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में इस केस को बीच में ही रोककर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, इसलिए पूरा सोना कभी बरामद नहीं हुआ। तो वो खोया हुआ सोना कहाँ है? कुछ दिनों के लिए जेल को मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा। अगर उस वक्त हम गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा, मैं जेल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सोने को बाहर निकाल लूंगा। सर, उनकी टीम में कुल 9 लोग थे। साल 2012 में उसमें से 6 लोग मर गए और बाकी के 3 लोग 2016 से लापता हैं। सोने को मैंने कहाँ दफनाया है आपको दिखा दिया। अब इनको कहाँ दफनाना है ये आप मुझे बताइए। सर, फॉक्स अजीत मेरे हाथों से बच निकला है। कोई बात नहीं, जेलर और डॉक्टर उन दोनों को मैंने सेल में बंद कर दिया है सर। कोई बात नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। ए, चल सर चल। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो सर, सर मुझे छोड़ दो सर, मुझे मत मारो सर। जेल के अंदर जाने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा सर। पुरानी जेल होने की वजह से यहाँ के टावर को कनेक्ट करने के लिए बाथरूम में नकली दीवार बनाई गई है, और वो दीवार जिस बाथरूम में है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है सर। मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ। एक दीवार, क्या बात है? क्या हम कमांडोज को उस दीवार की तरफ भेज दें? नहीं नहीं, कमांडो की यूनिफॉर्म में कोई नहीं जाएगा। अगर उन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें कैदियों के कपड़े पहनने होंगे। सर, आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। भारत की बैटिंग पर हम अंदर घुस सकते हैं। सर, जैसा आपने कहा था, बेहतर ड्रेस में सब टावर 1 में जा रहे हैं। टावर 4 और 6 में घुसते हुए हम पटाखे फोड़ेंगे। तब फायरिंग करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, शूट मत करना, शूट नहीं करना। यूज ट्रैंक्विलाइजर्स। मुझे जिंदा चाहिए। ये आवाज कैसी है? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है सर। उसके लिए पटाखे फोड़ते? ए, हटो हटो, तुम वहां जाकर देखो। ए, क्या हो रहा वहां पर? ठीक है, आ जाओ। सब तैयार है? सर कर रहे हैं सर। बस एक पार्ट फिट नहीं हो रहा। वो मैं देख लूंगा, तुम मेन गेट पे जाओ जल्दी। सर, अंदर से प्रसन्ना कॉल कर रहा है। यहाँ कनेक्ट करो जल्दी। सर। हेलो प्रसन्ना। सर, जैसा आपने कहा था, वो लोग यहाँ जेल में खुदाई कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं सर। और उसमें बहुत सारे बॉक्स भी हैं सर। इसमें तो ईंटें हैं। इसमें भी ईंटें हैं। बड़ी बड़ी ईंटें भी हैं सर। क्या ईंटें भी हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके, तुम एक काम करो, ओके Just leave it। तुम जल्दी से जल्दी वामन को ढूंढो, बस कुछ भी करो, पर उसे एक सेफ जगह पे शिफ्ट करो। यस सर। अबॉर्ट कीजिए सर। क्या? वरना सभी की जान को खतरा है सर। प्लीज सर, मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर। राम,
पीछे हटो। सर, जैसा आपने कहा था, सारे कमांडोज को रिलीज कर दिया है। तकरीबन सारे हॉस्टेजेस हमारे कंट्रोल में हैं। दंगे के दौरान 2-3 लोग बचकर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन बस 10 मिनट में हम सबको टावर के अंदर ले आएंगे सर। ओके, सब प्लान के हिसाब से है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मामला सीरियस होने वाला है। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने उनका चेहरा देखा, वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसको देखा? कौन नहीं छोड़ेगा? ठीक से बताओ ना यार। मैंने उनके गैंग लीडर का चेहरा देखा, जरूरत पड़ी तो सबकी जान ले लेगा वो। तुम इतना क्यों कांप रहे हो? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? डॉन हो या गुंडा हो तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद आए हैं तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। एक जमाने में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इनको देखकर गिड़गिड़ाते थे। किसी में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ಹೆಸರಿಗಿದ್ದ ಭಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ರಾವ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದಿನ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮಗ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಹುಡುಗಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಅವನು CM ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿನ ऐसे में एक दिन बड़े भाई के यहाँ से फोन आया। डैडी, आप तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास सारी की सारी पावर्स हैं। ये सब होते हुए भी आप किसी भाई से डरते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पास इतनी सारी पावर होने के बावजूद अगर मैं इतना डर रहा हूँ तो तुम खुद ही समझ लो कि मैं किससे मिलने के लिए इतना हिचकिचा रहा हूँ। जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो उसकी हैवानियत बाहर निकलती है, और इस बार तुमने तो एक हैवान को ही गुस्सा दिला दिया है।
भाई आप इसे माफ कर दो। आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है मैं जानता हूँ। भाई ये तो बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई तो आप इस पर रहम कीजिए। और भाई जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो मेरी कुर्सी का क्या होगा? इतने सालों बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाए है ना? जानते हो मेरा डर क्या है? ये नहीं कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, बल्कि यह कि तुम्हारे बेटे की जान। भाई अब भाई मैं आज ही इसे सरेंडर करने को कहता हूँ और उस लड़की के घर वालों को जितना पैसा देना हो मैं देने को कहता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो भाई। डैडी मैं सरेंडर नहीं कर सकता। चाहो तो आप उनको और पैसा दे दो, वो जितना भी पैसा मांगे उनको दे दो। हाँ, पैसा फेंकने पर हर किसी का मुंह बंद हो जाता है। और भाई मैं इसे कुछ भी कह के समझा लूंगा, इसे कुछ मत कीजिए भाई प्लीज। समझाने की उम्र ये पार कर चुका है सीएम साहब, अभी तो इसे किसी और तरीके से समझाना होगा। नहीं नहीं सीएम साहब उठिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाई, इस पर इसे माफ कर दीजिए भाई। किस भगवान को मानते हो? देवी चामुंडेश्वरी। उस देवी को पूरी श्रद्धा से पूछते हो या बस ऐसे ही? भाई अगर कोई उस देवी की सच्चे मन से पूजा करता होगा, वो एक औरत को इतनी बेरहमी से कभी नहीं मार सकता। भाई ये बहुत ज्यादा नशे में था। नशे में? इसने जो भी गलती की है माफी का कोई तो रास्ता होगा। मुझे बताइए, जो भी देना होगा मैं देता हूँ ना। कितना दोगे? 10 करोड़ 20 करोड़ वो भाई 30 करोड़। इतना क्यों? 50 करोड़ देता हूँ। सूरज ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಬೇವರ್ಸಿಗೆ ಯಾವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿರೋಳು. सूरज 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 मेरे बेटे, सूरज 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 मेरे बेटे। सॉरी सीएम साहब, मेरे बेटे नशे में था। आपके बेटे ने 50 करोड़ कहा था, उसमें एक और मिलाकर 51 दे रहा हूं। लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके बेटे की मौत का कॉम्पनसेशन। चाहे इस पैसे को दान दीजिए या फिर स्कूल या कॉलेज बनवाइए। अपने बेटे को तो सही शिक्षा नहीं दे पाए, कम से कम इस पैसे से दूसरे बच्चों को शिक्षा दे दे। ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ, ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ ಮಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಯಾವ ನೋವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್। एक गुनाह को दूसरे गुनाह से ही ठीक किया जा सकता है। ऑल फोर्सेस एंट्री। अब तेरे साथ जो होगा तूने सोचा भी नहीं होगा। लगता है तुम सारा इंतजाम करके आए हो। नहीं भाई, इसकी शुरुआत आपने की है। तुम मेरे बेटे को कुछ समझाना चाहते थे ना, तो जाओ जाओ ऊपर, आपके लिए मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। बोलिए। क्या हुआ सर? पानी लेके आता हूँ।
एक गन अपने पास रखो। किसी भी हालत में हमारी वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यू नो व्हाई? जंग में अगर सिपाही शहीद होता है तो वो गर्व की बात है, लेकिन जब कोई निर्दोष मारा जाता है तो उसकी कोई माफी नहीं होती है। जो विश्वास आपने मुझ पर रखा है वो विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी तमन्ना थी कि मैं एक दिन अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि रात के वक्त मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। बस तब से ही मेरा सपना अधूरा रह गया। इसकी बॉडी को यही दफना दो। दुनिया में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन था। सर, अर्जेंट बाथरूम जाना है सर। क्यों? अरे कितनी बार बाथरूम जाएगा तू? सर, मैं डायबिटिक हूँ सर, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। चलो चलो जल्दी पैर चलाओ। जा रहा हूँ ना। चलो अंदर। अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ समझौता किए बगैर अचानक कमांडोज को भेजने की वजह से एक होस्टेज मारा गया है। हमेशा की तरह पुलिस डिपार्टमेंट चुप है। अभी तक कोई प्रेस नोट भी रिलीज नहीं किया गया है। अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24। कैमरामैन महेश के साथ मैं लक्ष्मी। सर एक्सक्यूज मी, आगे क्या करने वाले हैं? पिछली बार प्रसन्ना ने जब कॉल किया था उसने कहा था कि उस बॉक्स में सिर्फ ईंटें भरी हैं, मतलब उसमें सोना नहीं है। लेकिन रात 1 बजे से पहले डिमांड लिस्ट में बस, फ्लाइट, सब कुछ मांगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है वो गोल्ड की सही लोकेशन जानते हैं, या फिर रात 1 बजे से पहले वो सोने को ढूंढ कर ले जाएंगे। अंदर गोल्ड कहाँ छिपा है वो सिर्फ वामन जानता है, तो उसके साथ कांटेक्ट करके पता लगाना जरूरी है कि अंदर गोल्ड है या नहीं। अच्छा सुनो, कॉल मिला क्या? नहीं रिसीव नहीं कर रहे हैं सर। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। ट्राइंग सर। हेलो, मैं सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का पीए। सर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सीएम सर को मुझसे बात करनी है? 1 मिनट रुकिए। हेलो हेलो लक्ष्मी, कैसी हो तुम? हाँ हेलो सर। सर आपने मुझे कॉल किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। समाज के विकास के लिए तुम जैसे नौजवानों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ तुम्हें। सर थैंक यू सो मच सर। आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। सर एक दिन मैं ही आपके ऑफिस में आकर मिलती हूँ सर। हाँ क्यों नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी जेल में हैं। हाँ सर, अगले हफ्ते ही वो रिहा होने वाले हैं। हम अंदर जाकर देखना चाहते हैं पर पुलिस वाले नहीं जाने देते। तुम किसी बात की चिंता मत करो, इस ऑपरेशन के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने जो भी मदद की है वो डिपार्टमेंट कभी नहीं भूल सकता। वैसे मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, उनका नंबर मिल सकता है क्या? यस सर, प्लीज नंबर लिखिए। थैंक यू बेटा। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी के समान हो और इसलिए ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। यस सर। थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट डे सर।
सर आईसीआईडी बैंक से बोल रहा हूँ। सर आईसीआईडी बैंक से कॉल आया है। आईसीआईडी बैंक आईसीआईडी बैंक से आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो? लोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखो। सर आपने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था। जोमेटो से? जोमेटो नहीं चाहिए, टोमेटो चाहिए। परेशान मत करो सर। इस नंबर को एंगेज रखने के लिए वो उसे लगातार कॉल कर रहे हैं, तो तुम उसे लगातार कॉल करो, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। क्विक, सब लग जाओ उसे कॉल करने में, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। कम ऑन ऑफिसर्स, बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नेताजी का नंबर बिजी जा रहा है। ट्राई करते रहो। फोन नहीं उठा रहे हैं सर। हरी अप, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। सर प्रसन्ना। हेलो, कौन? हाँ प्रसन्ना, मैं सरन राज। अबे झूठ मत बोल, इसी नाम को लेकर हर कोई मुझे फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है मुझे। नो, कट मत करो प्लीज, बिलीव मी, मैं ही हूँ सरन राज। और तुम हो प्रसन्ना, कैदी नंबर 401। तुम्हारी बेटी का नाम है लक्ष्मी, तुम रहते हो नंदिनी लेन में, एम आई राइट? देखो सर, सरन राज के नाम से अब तक 6 कॉल आ चुके हैं मेरे पास। ओके, अभी वामन किधर है? सर सही सलामत है। ये बताओ, उन गैंग मेंबर्स को वहाँ कुछ मिला क्या? हेलो। प्रसन्ना सुनो, जल्दी से इस नंबर को रिकनेक्ट करो, जल्दी। स्विच ऑफ हो गया सर। शिट! नो टॉकिंग। आप मुझे इस बार नहीं रोक सकती। एज अ डॉक्टर आप इसकी जान बचाना चाहती है ना, बट एज अ पुलिस ऑफिसर ना मुझे अपनी परवाह और ना इसकी गोली मार दूंगा। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मेरे पास मत आना। अब बोल, तेरे साथियों में से एक भी अगर बच के निकल गया ना, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोल अब, कौन है वो? बोल। सुब्रमण्यम तीर्थम। सर, सुब्रमण्यम तीर्थम एक जगह का नाम है, अगर वहाँ जाएंगे तो कोई क्लू मिल सकता है। हाय ब्रो। डोंट वरी, आपके दोस्त प्रसन्ना को एक दूसरी सेल में सही सलामत बंद किया है। धमका रहे हो क्या? मुझे धमकाकर तुम यहां से एक टुकड़ा सोना भी नहीं ले जा सकते। क्या करोगे? मार दोगे मुझे? हाँ? जो नरक में रहने वालों को मौत दे सकता है, उसे कोई नहीं डरा सकता, और जो मौत की परवाह ना करता हो, उसे कोई नहीं डरा सकता। इतने साल से मैंने उस सोने की हिफाजत की है। अचानक तुम जैसा कोई आकर उसे लूटने की कोशिश करे तो मैं कोई बेवकूफ भी नहीं। जितना चाहो टॉर्चर करो मुझे। यहां का टॉर्चर मैनुअल मैंने लिखा था। सर, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम माय फ्रेंड। या तो तुम्हें मुझे यहां से रिलीज करना होगा या फिर मारना होगा। एक और ऑप्शन है। ये तुम्हें कैसे मिला? कुछ लोग सोने को खोजते हैं, लेकिन मैं जो छूता हूं वह सोना बन जाता है। और तुम चले भगवान के साथ आंख मिचौली खेलने। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। बकवास। उठा के बाहर फेंको इसको। 50-50 शेयर कर लेते हैं, या फिर 60-40 भी चलेगा। सुनो, मेरे साथ मिल जाओ। मेरे बिना तुम सोना को बाहर नहीं ले जा सकते हो। मेरी बात सुनो। कम ऑन। वहां पर जाकर ढूंढो, जल्दी। शेखर, तुम वहां जाओ। वहां पर जाकर चेक करो। हरी अप गाइस, जल्दी, टाइम नहीं है। कुछ मिला? सर, यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। वो सब जगह छोड़कर आखिर इस फार्म को ही क्यों चुनेगा? मुझे तो लग रहा है सर कि वो जीवा हमें गुमराह कर रहा है। ड्रोन आया क्या? सेटअप कर रहे हैं सर। जल्दी करो। चलो नहीं। वापस आओ। सब कुछ तो वैसे का वैसे
बंदी बनाए गए वाहम श्रीनिवासन इस जेल के प्राइवेटाइजेशन के लिए पिछले 10 साल से सरकार के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले साल ही इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि हमारे राज्य की किसी और जेल को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की मांग कभी नहीं की। इस जेल में ऐसा क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिन जिन कमरों की मरम्मत की गई थी, सोना वहीं पर होना चाहिए। टावर 1 में कहाँ मरम्मत की गई थी? न्यू लाइब्रेरी और वॉशरूम सर। उस जगह पर क्या मरम्मत की गई थी? सर लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी किस जगह पर थी? इस आधे एकड़ में लाइब्रेरी कहाँ है वो पता नहीं लग पा रहा है सर। ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है ये पता लगाने के लिए तुम्हें जेल के ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। अगर तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया तो सोना तुम्हें मिल भी सकता है, लेकिन ब्लूप्रिंट का मिलना कोई चांस नहीं। मुझे उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। सुनो थॉमस, तुम जानते ही हो सरकार 3 बार हमारे जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को रिजेक्ट कर चुकी है। इस साल के इलेक्शन के एग्जिट पोल के अनुसार नई सरकार बनने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम आसानी से हो जाना चाहिए। इतने साल वेट किया, 8 महीने और। लेट्स वेट। सरकार बदल गई तो ठीक है, अगर नहीं बदली तो हम रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स हैव प्लान बी। ओके। अब क्या करेंगे सर? सारा सोना तो वो निकाल कर ले गए सर। मेरे कोट की जेब में चश्मा है, मुझे लाकर दे सकते हो? चश्मा? वो क्यों सर? उससे हम इमरजेंसी SOS मैसेज भेज सकते हैं। उसको भेजने पर क्या होगा सर? आपका मैसेज देकर वो जब तक यहाँ पहुँचेंगे ये हमें मार डालेंगे। That's my plan B. सर कोई क्लू मिला? कोई और इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ नहीं मिला सर, चेक कर रहे हैं। ये क्या है? ये जेल के कैदियों की डिटेल्स है सर। ईश्वर सर, इनमें से कौन कौन अभी जेल में है? हर कोई है सर। अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके 100 हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल के अंदर लेकर आओ और उन्हें जितना जल्दी हो सके टावर 3 में शिफ्ट करो। बाय चांस अगर सरकार नहीं बदली, इन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करके सोने को जेल से बाहर कैसे निकालना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं वो निकाल कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? अगर तुमने मुझे वो निकाल कर दिया तो 10% सोना मैं तुम्हें दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, जाओ जल्दी करो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही, कम ऑन। हाँ हाँ जल्दी करो, बहुत बढ़िया, लगे रहो बिल्कुल वैसे। हाँ हाँ गुड। हाँ निकालो निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ बहुत बढ़िया, अब जल्दी से लेकर आओ मेरे पास। क्या देख रहे हो, लाओ मेरे पास। तुम जानते हो ये सब कौन है? कैसे कैसे ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं? क्या ये सारे टावर 3 में हैं? 2 लोग हैं सर। बाजू वाले स्टेट में हुए जेल ब्रेक की वजह से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि कोई भी कैदी एक ही सेल में 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। इसी वजह से अब ये सारे टावर 6 में है सर। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? सोने के बारे में उनको कैसे बताएंगे? अगर उन लोगों ने हमें धोखा दिया तो? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ उन्हें टावर 3 में ले आओ। याद रहे, पहाड़ जैसी ताकत है उनकी और समुद्र जैसा गहरा है उनका विश्वास। कौन है ये? ए सुनो, पावर कट हो गया।
तुम तुरंत जनरेटर रूम में पहुंचो। खूंखार क्रिमिनल्स इसी टावर में मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सर टावर 6 के कैदी बचकर निकल गए। व्हाट? ओके, फौरन सीसीटीवी फुटेज को मेरे मोबाइल पे भेजो एंड देन इन्फॉर्म मी। जल्दी से एक्स्ट्रा फोर्स भेजो जेल के अंदर और इस जगह को पूरी तरह से सील कर दो। कम ऑन, चलो जल्दी करो। क्या हुआ? पता नहीं सर, लेकिन सारी पुलिस दूसरे टावर की तरफ जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे वामन चाहिए। अगर 10 मिनट के अंदर वामन गेट के बाहर नहीं आया तो हम लोग टावर के अंदर आ जाएंगे। हॉस्टेजेस को कुछ हो जाएगा, हम इसकी परवाह करने वाली पुलिस नहीं है। वी आर क्रिमिनल्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मार डालेंगे। जो हमसे नहीं हो सकता वही करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सब अंदर जाओ। सर सर सर, वो सब कौन है सर? उनको देखकर आप घबरा क्यों कुछ गए? साल पहले हमारे मुख्यमंत्री सुभाष जी की मौत हुई थी। हाँ, उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं हुई। मतलब? उन्होंने किसी का विरोध किया, नतीजे में अपनी जान गंवा बैठे। हाथ से जाने नहीं देना चाहिए सर। जैसा कि हमने प्लान किया था, अगले ही दिन सुबह हमारी टीम ठीक 4 बजे फतेहपुर पहुंच गई, लेकिन वहां हमें कुछ और ही देखने को मिला। हमारी टीम के आदमियों को उसने मारकर पेड़ पर लटकाया हुआ था। हमने सोचा था गड्ढा खोद कर उसको वहीं दफना देंगे, लेकिन वो तो हमारी समाधि बनाने के लिए वहां हमारा इंतजार कर रहा था। प्रसाद, प्रसाद, रिक्वेस्ट है, इसे कुछ मत करना प्लीज।
सांप के बल में हाथ डालने से पहले सोचना था ना। मैं वो सांप हूं जिसका कांटा पानी भी नहीं मानता। ओके, इसे छोड़ देता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बहुत आसान सा है भाई। कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश होता है ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, पर उसके जीतने से पहले ही खरगोश जाग जाता है, तो वो तेजी से भागकर कछुए को हरा देता है। तो असल में इस कहानी में खरगोश जीतता है। नान ಮೂರು ಎಣಿಸ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। 1 2 रुको प्रसाद 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 प्रसाद। ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ಕಾಗದೆ ಆತ್ಮ ಅತೃಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ಕು। ಆಫೀಸರ್, ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ। ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ मेरी कहानी में कभी भी कछुए की जीत नहीं होती। कान खोल के सुन, ये कहानी अब शुरू हुई है। मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी में जो सीख तुम पैसा देकर भी नहीं सीख सकते, वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हें किसी को भी पकड़ना हो तो सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। भीख मांगकर जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिंदगी की भीख मांगना मौत से भी बदतर होता है। सबकी जिंदगी बख्शता हूं, भागो यहां से। बस अपने हर बर्थडे पर मेरी फोटो ध्यान से देखना। याद रखना जिंदगी की भीख किसने दी। लानत है हम पर। हमें जिंदगी की भीख दी किसने? एक गुंडे ने। इस भीख में मिली जिंदगी से बेहतर है कि मैं उसे मारने की कोशिश में खुद ही मर जाऊं। जिसको जीने की चाहत है वो यहीं रुक जाए, और जिसे मेरा साथ देना है वो मेरे साथ चले। चलो। फाइनली वी डिसाइडेड अ सुसाइड मिशन। बड़े भाई को कैसे भी मारना है ये डिसाइड करके हम वापस चले गए। हम जो ग्रेनेड साथ लेके आए थे उनको रेडी करके रखा था। जब हमारी वैन उनके पास पहुंचने वाली थी, तभी मुझे बचाने के लिए मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बाहर धक्का दे दिया और वो सब मारे गए। ऐसे एक राक्षस को मारने के लिए हमारे 45 ऑफिसर्स ने अपनी जान दे दी। अगर ऐसा ही राक्षस वापस आ गया तो डर नहीं लगेगा क्या? सर, आपने कहा कि वो आपकी आंखों के सामने मरा, फिर वो जिंदा कैसे हो गया? और वो जेल में क्या कर रहा है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। इंस्पेक्टर, अभी सिचुएशन क्या है? सर, वो सब क्रिमिनल टावर वन पर हमला करने वाले थे, पर उन सब ने अचानक सरेंडर कर दिया, पता नहीं क्यों। सर, अंदर से नई डिमांड आई है सर। वो चाहते हैं आप जीवा को रिहा कर दें। कहना हम जीवा को रिलीज कर दें, लेकिन पहले मैं उस गैंग लीडर से 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। जाओ जाओ। तो आ गए तुम? मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हें। प्रॉब्लम होती ऐसी है, न्योता देकर नहीं आती। सब कुछ आप खुद ही मिटाने वाले हैं, ये तो आप खुद ही बता रहे। हर इंसान किसी दूसरे की जिंदगी में बुरा ही होता है, क्या कहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे 2 बातों के बारे में जानना है बस, इसीलिए आपसे मिलने आया। सोना यहाँ छुपाया गया है, ये बात सिर्फ वामन और जेलर को ही पता थी। आपको कैसे पता लगी? एक पुलिस वाले को किसी एरिया के ड्रग डीलर को ढूंढने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन 10वीं का एक स्टूडेंट 10 मिनट में उसका नंबर ढूंढ लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि
वो स्टूडेंट पुलिस से भी तेज है, वो पुलिस वाले या ड्रग डीलर से ज्यादा स्मार्ट है क्या? अरे पता लगाओ, इसीलिए तो सरकार तुम्हें पालती है। पता लग जाएगा। गुनहगार को सजा अपने आप नहीं मिल जाती, उसे पकड़ के सजा हम दिलवाते हैं। मैं ये जानता हूं कि तुम यहां से सारा सोना जब चाहे निकाल सकते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, अगर तुम्हारा मकसद सही है तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, और इतिहास ऐसे लोगों की मिसाल से भरा पड़ा है। मेरे यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें जो साबित करना हो साबित कर लेना, किसने रोका है? अगर बाहर नहीं निकल पाए तो? ऐसा है, वैसे तो मैं किसी की प्रॉब्लम में नहीं घुसता। हाँ, हार के डर से नहीं, क्योंकि जब मैं उलझता हूँ तब खून की नदियां बहती हैं। इतिहास हमें क्या पाठ पढ़ाता है? यही ना कि इंसान ने आज तक इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुम्हें डराना मेरा मकसद नहीं, तब भी तुम्हें डरना तो चाहिए। किसने कहा मुझे डर नहीं लगता? इंसान का डर ही तो उसे उसकी ताकत की याद दिलाता है। जिस भाई को मैंने देखा था वो कभी नहीं डरते थे। किताब का कवर बदल जाने से उसकी कहानी नहीं बदलती। मुझे तो लगा था कि मैंने सारी कहानियां बदल दी हैं, पर यहाँ तो एक नया ही चैप्टर जुड़ गया है। मरा हुआ एक इंसान जिंदा खड़ा, जिसने सोना छुपाया उसे ही नहीं पता वो जगह कौन सी है। तो ये बात किसी और को कैसे पता चली? मैं कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ना करो, सिर्फ सच को ढूंढो, जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। अब वैसे काम की बात बताओ। वैसे मेरे सवालों का कोई जवाब तुम ठीक से तो दोगे नहीं। याद है 10 साल पहले तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, तो अभी तक वो सवाल मेरे कानों में गूंज रहा है। क्या था वो? खरगोश, कछुआ, रेस। पहले खरगोश तेजी से भागता है, फिर कछुए को देख के आराम करता। नहीं, खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस था, बस इसलिए वो सो गया। कछुआ जीत गया, बस इतनी सी कहानी। I'm sorry। जिस भाई से मैं मिला था उसकी कहानी में कछुआ कभी नहीं जीतता है। काशी तक तो पहुंच गए तुम, गंगा में तुम्हें डुबो के दम लूंगा। सुनो, ये बंदा भाई तो नहीं हो सकता। चाहो तो तुम खुद पूछ लो उससे, उसके बाद ही फैसला करना कि ये तुम्हारा असली भाई है या नहीं। क्या हुआ? सिचुएशन बदल गई है भाई। यहाँ तो हर किसी को खुशी है कि हमारा जो भाई मारा गया था ना, वो अभी जिंदा है। ये कैसे हुआ ये सभी को बताना पड़ेगा ना, वरना तो तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं? अब अगर हमारे सामने ही खुद भगवान आकर खड़े हो जाएंगे तो हम कैसे मान लें कि वो भगवान ही हैं? आपने ही मुझे लड़ना सिखाया। यहाँ पर हर किसी को आप ही ने लड़ना सिखाया है ना? अगर हम एकजुट होकर आप पर हमला करें तो आपको बचना कैसे है, आप तो जानते ही होंगे। क्यों? आप सचमुच हमारे भाई हैं तो हम आपके भगवान की तरह पूजा करेंगे, वरना हम तुम्हें शमशान में गाड़ देंगे। ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ರು. ಹೇ, ನೋಡ್ರ ಆ ಕಡೆ. ಚಿಕ್ಕಂದ
देना। मैं कौन हूं इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। सारा सोना लोड करो। लेट्स एग्जीक्यूट द एग्जिट प्लान। ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, 3 ಬಸ್ಗಳು ಖೈದಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತಾನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿವಿ ಅಂತೆ. चरण राज का फोन है। हाँ कहिए सर, थोड़ी देर पहले ही हमें इस केस के बारे में बहुत ही अहम जानकारी मिली है। बंदी बनाए गए कैदियों की जान को कोई खतरा नहीं होगा सर। मेरे पास एक प्लान है। आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर सर। जेल पर काबू करने से लेकर हमारे कमांडोज तक पर उनके अटैक में कोई भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई है सर। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फ्रेंजिबल बुलेट्स का इस्तेमाल किया। वहाँ कोई भी बुलेट जानलेवा बुलेट नहीं है सर। उनके पास में असली बुलेट्स थे और उन बुलेट्स का वो इस्तेमाल करना जानते थे, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब ये पता चलने के बाद भी कि वो पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, अगर हमने उन पर हमला नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? सर, वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले 3 सबवे के अंदर से निकलेंगे। फर्स्ट अंडरपास को पार करते वक्त हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा सर। हम उन्हें वहीं पर ही मार डालेंगे। बहुत अच्छे। टारगेट करीब आ रहा है, बी रेडी। Four, 3, 2, 1। जब हम बच के निकलेंगे तो पुलिस हमारी गाड़ी पे गोली नहीं चलाएगी। सर, सबवे के अंदर से कोई बस नहीं निकली। क्या? अब मूर्ति, जल्दी से कमांडर्स को लेके जाओ। अंडरपास को चेक करो। कम ऑन क्विक। हम सबवे में पहुंच गए। क्या दिख रहा है वहाँ पर? अंदर कुछ नहीं है सर। कहाँ है? यहाँ पर कोई बस नहीं है सर। ठीक से देखो जरा। सर 1 मिनट, शायद कोई गाड़ी आ रही है। इतनी सारी कार सबवे में एक ही टाइम पर कैसे पहुंची? वहां से निकलने वाले सारे रोड को ब्लॉक कर दो फौरन। अगर किसी ने भी बचकर भागने की कोशिश की तो उसी वक्त उसे शूट कर दिया जाए। हमारे हर रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। सबकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा। अगर उन सब से कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता सर। कहा था कि फिल्म शूटिंग है और 500 रुपए दिए थे। फिल्म शूटिंग? सेम रीजन सर, फिल्म शूटिंग कह रहे हैं। क्या? सर सारी कारों को चेक कर लिया है, इनमें कोई प्रिजनर नहीं है सर। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सभी कार्स को ड्रोन से फॉलो करो। अगले एग्जिट को ब्लॉक करो। तीसरे सबवे के आगे कोई भी ना निकल पाए। टेक योर पोजीशंस इमीडिएटली। अगर कोई भी बच निकलने की कोशिश करे तो मेरी परमिशन के बिना ही शूट कर देना उसे। सर तीसरे सबवे को हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया सर। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। सर सारी कार सबवे के अंदर जा रही है सर। वहां से क्या हम सब कार से बच के निकल पाएंगे?
Hey, what the hell is this? वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे, वो सब तो सिटी की तरफ वापस जा रहे हैं, और वो भी इतनी सारी मोटर बाइक्स पर। Send the force and stop all the bikes. बाइकर्स को रोककर उनकी आईडी चेक करो फौरन। कहाँ से आ रहे हो तुम? नाम बता अपना। सर हम तो फिल्म शूटिंग से आ रहे हैं सर। फिल्म शूट? सर बोला था 500 रुपए मिलेंगे। हेलो सर, शेखर सर, सारे कैदी बस के अंदर ही हैं सर। क्या? आप बैकअप फोर्स सबवे के अंदर ही भेज दो सर। इडियट्स, वो पहले सबवे से बाहर ही नहीं निकले, सब के सब बस के अंदर ही बैठे हैं। के मारे हिल ही नहीं पाए सर। हम आपका इंतजार कर रहे थे। प्रसन्ना सर। प्रसन्ना? अगर ये सब यहाँ हैं तो वो कहाँ हैं? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, हम जेल में ही रहेंगे। हॉस्टेज के बीच में हम भी हॉस्टेज बनकर रहेंगे। अपनी गन्स दूसरे हॉस्टेजेस को दे देना। इतने सारे कैदियों के बीच में वो तुम 10 लोगों को कहाँ पहचान पाएंगे? जानते हो क्यों? तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी ढाल बनेगी। ज्यादातर गैंग मेंबर्स बचकर निकल गए हैं सर। ये सब तो हमारी जेल के कैदी हैं, मैंने चेक कर लिया है सर। हम लोग तो वहाँ से बच के निकल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ से सोना कैसे निकालेंगे? सर सर, ट्रक में जितना भी सोना है वो सब नकली है सर। क्या? जी सर, आइए देखिए ना। देखिए सर, सारा का सारा डुप्लीकेट गोल्ड है। असली सोना कहाँ पर है? टावर 6 के पीछे एक BWSSP पाइप है। उसी पाइप के जरिए हम रिमोट ऑपरेटेड बोट्स को जेल के अंदर लाएंगे। उन्हीं बोट्स में डुप्लीकेट सोना भी होगा। तो इस डुप्लीकेट गोल्ड को बस में लोड करना है। असली गोल्ड को इसी बोट के जरिए बाहर भेजा जाएगा। समझ गए? कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है, मगर उसे ऑपरेट कौन करेगा? वो मैं सही वक्त आने पर बता दूंगा। अगर हम में से कोई फंसा नहीं तो क्या हमारे रिकॉर्ड्स को कोई चेक नहीं करेगा? हॉस्टेजेस के अलावा जेल में 1 से लेकर 3 साल तक सजा काटने वाले सारे कैदियों की लिस्ट मुझे चाहिए फौरन। तो जल्दी से जाओ और लिस्ट लेके आओ। गो 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 गो। इसलिए मैंने कहा था तुम्हारी सजा 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इससे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें बाहर निकलने में 3 साल लग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं एक लॉयर को जानता हूँ, वो पुराने केसेस को वापस खोलने में बड़ा मशहूर है। उसका नाम है एडवोकेट महेश दास। उसके शातिर दिमाग की वजह से लोग उसे बीरबल बुलाते हैं। जैसा आपने कहा था, आपकी टीम में सबको छुड़वा दिया। जीवा खुद अप्रूवर बना है, इसलिए वो 1 साल के बाद रिलीज होगा। उसका भी सारा इंतजाम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। बस एक डाउट है मेरा। सभी के लिए आपने एक एस्केप प्लान बनाया है, सिवाय अपने आप के। आप कैसे बचे वो समझ नहीं आ रहा। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, पता लगा दो। माय
play, make way for your man goes. मिस्टर चरण राज, यस मैम। इस केस से सरकार की इज्जत जुड़ी हुई है। 6 महीने में इलेक्शन भी आने वाला है। उससे पहले इस केस को सॉल्व करना ही होगा। इसलिए इस केस को अब किसी और एजेंसी को सौंपने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। दूसरी एजेंसी मतलब? क्या आप पितामह एजेंसी के बारे में जानते हैं? पितामह इंडियन स्पाई एजेंसी यू मीन? यस। ओह मिस्टर A.N. राव, क्या वो इस केस को लेने के लिए राजी हो गए हैं? अरे वो ये केस भला क्यों लेने लगे? हमने उनसे निवेदन किया है कि वो ये केस ले लें। वो बस अभी आने ही वाले, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। स्टेज बैंड सब रेडी है, विसल बजते ही लोग आ जाएंगे स्लो मोशन में। बैकग्राउंड स्कोर के साथ एंट्री लेना। सर आप शायद लोगों के बारे में ठीक से नहीं जानते, अब तक शुरू हो चुके होंगे। लेट्स गो। सिर्फ वही नहीं आ रहे, उनके साथ उनका बेस्ट एजेंट भी आ रहा है। अब ये मत कहना उनके साथ घोस्ट आ रहा है। नमस्ते मैडम। सर बैठिए बैठिए प्लीज। ये केस लेने के लिए थैंक यू। माय प्लेजर। प्लीज। हर बार तो आपने हमें बचाया ही है, अब इस बार भी आपको हमें बचाना पड़ेगा। अब बस जितनी जल्दी हो सके इस केस के बारे में सारी सच्चाई बाहर निकालिए। मैडम सच को बाहर निकलने में टाइम लगता है, लेकिन जब भी वो निकलता है झूठ को निपटा कर निकलता है, उसे कहीं का नहीं छोड़ता। 1 हफ्ते में इस केस को सॉल्व कर देंगे मैडम। What do you have to say about this young man? मैम हमारी असली ताकत हमारी सोच है। वैसे भी एक टीम पहले से ही काम पर लग चुकी है। उस शख्स के सारे डिटेल्स हमारे पास हैं। We'll catch him soon. Sounds great. मिस्टर चरण राज, उस केस की फाइल को इन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके मैम। So, best of luck. माफ कीजिएगा, हम लक पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं से वर्क हार्ड वर्क। सर इस केस की सारी डिटेल्स इसमें हैं सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपका टैटू देख सकता हूँ? ओह वाह एक्सीलेंट। आई वांट द सेम, आई वांट द सेम। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे बच्चों ने ये बनवाया। ओह इनफैक्ट वी आर 4 फैमिली मेंबर्स, इसीलिए ये 4 स्टार्स है। जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ आई सी 4 स्टार्स, तो मुझे उनका ख्याल आता है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपके हाथों में भी एक सुंदर सा टैटू है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? कौन है ये? इस टैटू को मैंने पहले कहीं देखा है। अगर ये स्पाई एजेंसी में है तो जेल में जिसे मैंने देखा वो कौन है? उसके हाथों में भी तो एक ऐसा ही टैटू था। आनंद, गीता और प्रभु यही मेरी फैमिली है। जब मैं कश्मीर में एक इमरजेंसी ऑपरेशन में गया था, वहीं पर ये मुझे मिले थे। वहां पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित मारे गए थे। वहां बहुत बच्चे अनाथ हो चुके थे। मैंने उन्हें गोद लिया और अपने बच्चों की तरह पाला। उसमें आनंद और प्रभु ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किए थे। उसके बाद मैंने जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ इंटेलिजेंस में ज्वाइन किया। प्रभु ने CBI में ज्वाइन किया। प्रभु और गीता ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर तभी कांधार हाईजैक केस में मैं और पिताजी विदेश गए थे। वापस आने के बाद ही हमें सब कुछ पता चला। हमने सोचा इसके लिए जिम्मेवार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पिताजी ने कहा
कि ऐसा करने पर हम प्रभु को कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको सजा भी मिलनी चाहिए और हमें प्रभु को निर्दोष भी साबित करना होगा और उसके लिए एक रास्ता सोचना होगा। जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखता तब तक ये दुनिया शिकारी को ही ऊंचा बांधेगी। क्या करें? ऑपरेशन घोस्ट। ऐसे ऑपरेशन के लिए तुम इस चेहरे के साथ नहीं जा सकते, तुम्हें कोई और शख्स बनकर जाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। ये बात तो तुमने जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते। इसमें थोड़ी सच्चाई है। महाभारत में भी पौंड्रक नाम के एक राजा हूबहू श्री कृष्ण के जैसे दिखते थे। बहुत से लोग उन्हें श्री कृष्ण समझकर भ्रमित हो जाते थे। इसमें एक और अहम बात भी है। ये जरूरी नहीं कि एक जैसे दिखने वाले 2 लोग एक ही समय पर एक ही टाइम लाइन में ही हों। इस ऑपरेशन के लिए तुम्हें कैसे दिखना है, इसके लिए मैंने एक शख्स को चुना है। इसलिए आज के बाद तुम आनंद नहीं बड़े भाई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जाने के बाद पुलिस को तुम्हारी पहचान मिल जाए। वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस चेहरे के मालिक को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। शिकार करने के लिए जानवर के सामने चारा डालो तो वो खुद चलकर जाल में फंसेगा। ये दुनिया की नीति है। वामन सोने को छुपाने का रास्ता दिखाएगा, हमें बस उस रास्ते को पकड़ कर चलना है। वामन के गोल्ड स्कैम के साथ संबंध का जो भी सबूत उन्हें मिला है, पुलिस और मीडिया के लिए उसे वहीं पर छोड़कर आओ। इतना ही नहीं, जब ये ऑपरेशन खत्म होगा तो थोड़ा बहुत गोल्ड वामन के घर में होना चाहिए। उसके खिलाफ इतने सबूत होने चाहिए कि उसकी आत्मा भी उसे ललकारे। इस हाइस्ट को कोई भी डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस केस को मैं हमारी एजेंसी में ले लूंगा। My suggestion would be to request Mr. A.N. Rao to take this case. कॉन्ग्रेचुलेशंस घोस्ट, आखिर तुम इस जंग में जीत गए। थैंक्स पा, लेकिन इस जीत से मुझे खुशी नहीं मिली क्योंकि झूठ बोलकर हम जीते हैं। हम चाहते तो सच बोलकर भी जीत सकते थे। फिर क्यों यह घोस्ट के नाम से झूठ? घोस्ट काल्पनिक है। घोस्ट का मतलब है डर और लोगों के मन में घोस्ट का मतलब होता है सीक्रेट। दुनिया में हर किसी के अंदर घोस्ट साइड होती है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया जाए तो इससे समाज का फायदा होता है। उस अच्छे घोस्ट साइड का तुम एक अच्छे उदाहरण हो। तुमने अपने काम से उस शब्द के मतलब को बदल दिया है। हेलो, कौन? तुम्हारा बुरा वक्त। खेल खत्म होने से पहले ही जीत का जश्न तो मत मनाओ मिस्टर घोस्ट। और वो भी तब जब तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं हो। आसान भाषा में कहूं तो जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। जैसा मैं कहूं वैसा अगर नहीं किया तो डॉक्टर राव अगले साल इसी दिन तुम्हारी समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। अगर तुम्हें ये सब लोग जिंदा चाहिए तो 12 घंटे के अंदर अंदर जो भी सोना तुम्हारे पास है वो मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, वरना हर 1 घंटे में तुम्हारा एक टीम मेंबर मारा जाएगा। कौन हो तुम? तुमने जिसका नाम लेकर ये सब खेल खेला है, मैं उसका बेटा हूं।